हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं सब। तो हम अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ रहे थे, उसकी हम फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज टॉपिक में थे। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए हम आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके पैटर्न को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज की क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ वेजिटेबल सेलर। अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ गया है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अ वेजिटेबल सेलर हैड सम कैरेट्स, ही सेल्स 40% कैरेट्स एंड स्टिल हैज 420 कैरेट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स ही हैड ओरिजिनली? इट मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सब्जी बेचने वाला है जिसके पास कुछ गाजर है, कैरेट्स हैं, उसने 40% कैरेट्स तो लेट कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स कितने हैं? एक्स। ये तो हमने लेट कर दिया। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास 40% दिया है टोटल कैरेट्स में से, उसने 40% सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस 40% है। इट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस में हम 100 से माइनस करेंगे 40 को, जो हमारा 40% है। ठीक है, 40%। अब ऑफ एक्स, जो टोटल नंबर्स थे ना, तो हमने लेट कर रखा है वो एक्स नंबर है, तो मीन्स ऑफ एक्स इक्वल टू स्टिल कितने हैं? 420। ये आपके पास उसकी इक्वेशन बनी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 100 माइनस 40, इट मीन्स ये बन गया है 60% ऑफ एक्स, मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 420। यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन है, इट मीन्स परसेंटेज का क्या बताया था? परसेंटेज क्या हो जाता है? डिवाइडेड बाय 100. So cancel out. 2 5 जा 10. It means 3/5. So सिंपल सी बात है, 3x इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 420 एंड x इज इक्वल टू जो 3 है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 420 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 से इसको कैंसिल आउट कर लो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 0. सो कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई होगा 140 से, इट मीन्स 700। तो आपका आंसर आ गया है आंसर बी। इट इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया। हमारे पास सेलिंग प्राइस जो 40% दिया गया था उसको हमने 100 से माइनस करा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? ही सेल्स 40% ऑफ कैरेट्स एंड स्टिल हैज 420 कैरेट, एंड 420 हमारे पास क्या आ गया? इक्वल टू में 420। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25? तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? एग्जाम में आ गया तो उसका एक छोटा सा एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही फॉर्मूला यूज होगा, जो सेम ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ देखो, 40 का जो परसेंटेज ऑफ 40 कितना है हमारे पास? 80। परसेंटेज ऑफ 40 हमारे पास गिवन है 80, एंड सेम ऐसी फ्रैक्शन। अब हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज नहीं है गिवन, फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शन ऑफ 25 कितना है? 4/5। इतना समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज, जो परसेंटेज है फर्स्ट नंबर का, इट मीन जो भी कोई भी फर्स्ट नंबर होगा, तो यहाँ पर 40 है इसलिए मैं लिख रही हूं परसेंटेज ऑफ 40 माइनस करेंगे हम क्या? फ्रैक्शन ऑफ 25, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नंबर। अब वहां पे 25 है तो इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ 25। समझ में आ गया? ये हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो उसमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें ग्रेटर देन है तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ 40 क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बाय हाउ मच, कितना ग्रेटर देन है ये नंबर इससे। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करा, हम इसलिए हम आप पर क्या कर रहे हैं? डिफरेंस। ठीक है, तो याद देखो, परसेंटेज ऑफ 40 कितना है? 80% है। इट मीन्स 80% मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ 40 माइनस फ्रैक्शन ऑफ 25 कितना है? 4/5 ऑफ 25। सो कैंसिल आउट जो हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर लो। 5 0 to 0
0 to 0, तो 8 4 जा 32 माइनस 4 5 जा 20, तो आपका आंसर आ गया है 12। मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो समझ में आया। क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा था कि हाउ मच, कितना 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन है 4/5 ऑफ 25। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसलिए हमने इनका क्या निकाला, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है उसे माइनस कर देंगे इस सेकेंड टर्म को, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं। ठीक है, तो हमने उसको माइनस करके हमारा आंसर आ गया 12। अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेशियो 5/4? अब 5/4 है, तो 5/4 मीन्स 5/4। ठीक है, लिख सकते हैं हम सिंपल। इसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब मैंने बताया था, अगर वो कोई भी अगर फ्रैक्शन में है, उससे अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। ये सब हमने पढ़ा है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में परसेंटेज के। तो सिंपल है, 2 2 जा 4, 250, 2 1 जा 2, 225। सो सिंपल सर कैंसिल आउट हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 125। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बहुत इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें फ्रैक्शन से चेंज करना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई कर दो 100 का, और अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन है उससे हमें चेंज करना है तो डिवाइड कर दो 100 का। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो वोटर फर्स्ट कैंडिडेट था उसको मिले हैं 1000 वोट, सेकंड कैंडिडेट को मिले हैं 5000 वोट, एंड जो थर्ड कैंडिडेट था उसको मिले हैं 10,000 वोट। ठीक है, इट मीन्स इसमें सबसे पहली बात है विन कौन सा हुआ, थर्ड वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट उसके हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स द विनिंग स्टूडेंट गेट? तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है टोटल वोट्स का, विनिंग स्टूडेंट्स ने जितने लिए उसमें से टोटल वोट्स का। तो विन कौन हुआ इनमें से, थर्ड वाला, तो इट मीन्स हमें फर्स्ट और सेकंड को छोड़ना है और हमें थर्ड को लेना है। तो जो थर्ड था, तो अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का, वोट्स कितने रिसीव्ड हुए हैं, मीन्स जो विन हुआ है उसको वोट्स कितने रिसीव्ड हुए हैं डिवाइड कर देंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ वोट्स को। ठीक है, अब इसको चेंज करना है हमें परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 का। सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन समझ गए कैसे करेंगे। अब कितने वोट्स रिसीव्ड हुए, जो विन हुआ है 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स, इट मींस इन सब को हम ऐड करेंगे। तो 10,000 प्लस 5,000 15 एंड 1 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 5 10 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 22.5%। डेसिमल में ही फाइंड आउट कर दिया आप, नहीं तो आप फ्रैक्शन में भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं दिए गए थे, इसलिए हम इसका आंसर डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 45/2% गिव्स 98 एज रिजल्ट, द नंबर इज। तो लेट कर लो कि जो नंबर है वो क्या है, x। अब जो नंबर है वो इज इंक्रीज्ड, इट मींस x के साथ प्लस है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस। 45/2% है, इट मींस डिवाइडेड बाय 100 गिव्स, इट मींस ऑफ x जो हमारे पास नंबर है इक्वल टू दे रहा है हमें 98 एज रिजल्ट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इट मींस 100 डिवाइड में है तो यहाँ 2 में मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो सिंपल x प्लस 45 तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है x प्लस 9x बाय 40 इज इक्वल टू 98। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 40, इट मीन्स 40x प्लस 9x मीन्स 49x। सीधा मैंने ऐड कर लिया 49x इज इक्वल टू 98। सो x इज इक्वल टू आ गया है 98 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 जा 7, 7 4 जा 28,
7 7 जा 49, 7 2 जा 14, सो x की वैल्यू आ गई है 80. मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा? अ नंबर इज इंक्रीज था बाय 45/2% गिव्स 98 एज रिजल्ट. मीन्स जो नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था इतने टाइम्स ऑफ दिस नंबर. रिजल्ट क्या दे रहा था? 98 इक्वल टू 98 इसलिए आया. और जो नंबर था हमने वो x ले लिया था. तो सिंपल. अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि 100 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है अगर हमारे पास कोई भी नंबर a बाई b कोई नंबर डिवाइड में है, उसका भी अगर डिवाइड थर्ड नंबर आ गया है c, तो जो ये थर्ड नंबर होता है ये सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. इट मीन्स ये हो जाता है a अपॉन b मल्टीप्लाई c. सेम ऐसी अगर कोई क्वेश्चन में अगर यहाँ पे थ्री लाइन में था, अगर कोई क्वेश्चन a बाई b है डिवाइडेड बाय c बाई d है, तो जो ये दो नंबर हैं ये दोनों नंबर यहाँ ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे. इट मीन्स a बाई b मल्टीप्लाई हो जाएगा d बाय c के साथ. ठीक है. ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो ये समझ में आ गया. ये हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं, थोड़े अलग टाइप के, अलग मेथड के, अलग पैटर्न के. तो हमने आज ये सीखा है कि इनको पैटर्न को अगर ऐसे टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस आ जाए तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अपनी पढ़ाई जरूर करिए. मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.